सोमवार को तय कार्यक्रम के तहत नगर के कालीपुतली चौक के समीप भारत माता की प्रतिमा का अनावरण भव्य रूप से किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई, हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी सहित कांग्रेसी भी कार्यक्रम में दिखाई दिए, जहां सभी ने भारत माता की एक साथ आरती भी की। हालांकि कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब एक बार फिर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों को जमकर खरी खोटी सुनाई। बालाघाट के कालीपुतली चौक स्थित सुभाष उद्यान में सोमवार को भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम के दौरान प्रमुख विचारक गौतम खट्टर सहित बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, आरएसएस के जिला सरसंघ चालक वैभव कश्यप, विहिप जिलाध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा, पूर्व नपाध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा पदाधिकारी किरण भाई त्रिवेदी, सत्यनारायण अग्रवाल सहित नगरपालिका के पार्षद, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के तहत अतिथियों की उपस्थिति में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसके चलते पूरा परिसर भारत माता की जयकार से गूंज उठा। प्रतिमा अनावरण के दौरान सभी ने एक साथ भारत माता की आरती भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि भारत माता प्रतिमा की स्थापना को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई थी। कुछ लोगों को लगा कि भारत माता की प्रतिमा स्थापना के चलते कालीपुतली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कालीपुतली चौक एकमात्र प्रतिमा नहीं है, बल्कि वह बालाघाट की पहचान है, जिसे मैं तो क्या आने वाली पीढ़ी भी नहीं हटा सकती। भारत माता की प्रतिमा की स्थापना करने का उद्देश्य मात्र यही है कि हर नागरिक के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो। भारत माता की मूर्ति स्थापना को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई थी। शुरू में इसका कहीं विरोध भी हुआ। लोगों को लगा कि शायद कालीपुतली चौक में भारत माता की मूर्ति बैठेगी तो कालीपुतली का अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मेरे सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि कालीपुतली यानी वो पुतली नहीं है, वो एक प्रतिमा, एक महिला है जो बालाघाट की पहचान है। बाला यानी एक लड़की जो घट लेके खड़ी है, जिसके नाम पे बालाघाट पड़ा, हमारे शहर का नाम, जो बाला घट लेके खड़ी है, जो हमारे अपने शहर की पहचान है और जो हमारे शहर के हृदय स्थल पर विराजमान है, उसे मैं तो क्या आने वाली कोई पीढ़ी नहीं हटा सकती। उसका स्थान सुनिश्चित है और उसको सम्मान सदैव मिलेगा, उसका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। और आज भारत माता को यहाँ स्थापित करने का मूल उद्देश्य यही है कि एक नगरवासी के हृदय में, एक जन के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, लोग राष्ट्र प्रेम से जुड़े, आपसी उनके अंदर का आपसी भेदभाव, मतभेद समाप्त हो और कैसे हम एक भारतीय नागरिक के रूप में अपना जीवन जिए, ये यहाँ से वो उदाहरण लेके जाए। हालांकि आयोजित किए गए प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान निमंत्रण के तहत पहुंची बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को मंच पर स्थान न मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और आयोजन स्थल पर ही वह एक कुर्सी में बैठ गई, जिसके बाद उन्हें मंच पर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं रामरतन नन्नेट जी, वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष, आपसे भी आग्रह है कि आप भी आए और मंच पे स्थान ग्रहण करें। पूर्व जिलाध्यक्ष आप भी आए और मंच पे स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विधायक महोदय माननीय अनुभा मुंजारे जी, आपसे भी आग्रह। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जैसे जिलाध्यक्ष लालू चावड़ा जी, आपसे भी आग्रह कि कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद श्री रमेश रंगलानी जी, आपसे आग्रह कि चर्चा के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि शासन की मद से राशि लेकर नगरपालिका द्वारा भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका वह सम्मान करती है।
यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन फिर वही प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण देकर कार्यक्रम में बुलाया गया। जब मैं आई तो उसके पूर्व ही भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंच में कब्जा कर लिया। जब मैं और हमारे कांग्रेस के पार्षद पहुंचे तो बैठने के लिए एक भी चेयर नहीं थी, सोफे में स्थान नहीं था। चूंकि राष्ट्र माता की सम्मान की बात थी, इसलिए वह कार्यक्रम का सम्मान करते हुए एक चेयर में बैठ गई, लेकिन नाराजगी इसी बात की है। एक बार फिर कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन दिखा। नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा कि शासन के मत से प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यह शासकीय कार्यक्रम था जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान किया गया है। नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में आज भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। निश्चित रूप से मैं भारत माता का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो हमारी सबकी माँ है। मैं उनके चरणों में शत-शत नमन करती हूँ और इस बात की खुशी है कि हमारे शहर के एक प्रमुख चौक पर भारत माता की प्रतिमा नगर पालिका परिषद के द्वारा स्थापित की गई। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य था। लेकिन बात यह है, फिर वही बात आती है प्रोटोकॉल की। जब मुझे बुलाया गया, निमंत्रण देके बुलाया गया, मैं आप सब जानते हैं जनता के आशीर्वाद से क्षेत्रीय विधायक, मुझे बुलाया गया, लेकिन हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कुर्सियों पर उनके पदाधिकारियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। जब मैं आई और हमारे कांग्रेस के जब पार्षद आए, बैठने के लिए एक भी चेयर नहीं थी। सोफे में तो स्थान था ही नहीं, कुर्सी भी कहीं समझ में नहीं आई। एक कुर्सी खींच कर मैं बैठ गई, क्योंकि राष्ट्रीय हमारा पर्व के हिसाब से अगर हम देखें तो राष्ट्र माता के सम्मान की बात थी, इसलिए मैं चेयर पर बैठ गई। लेकिन नाराजगी मुझे फिर उसी बात की थी कि आप एक भारत माता की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और इधर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हो। लोग, अगर भारत माता को आजादी नहीं मिली होती तो क्या लोकतंत्र हमको मिलता? क्या संविधान की व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी है वो हमको मिलती? तो मेरा यही कहना है कि आज भी वही स्थिति हुई। इन्होंने ना हमारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, ना बैठक व्यवस्था का ध्यान रखा, और आपने देखा कि किस तरह से मंच पर इनके सारे लोगों को बैठाया गया। नेता प्रतिपक्ष हमारे योगराज दिलदार जो नगर पालिका में 11 पार्षदों का नेतृत्व करते हैं, उनका भी न सम्मान के साथ उनका नाम लिया गया, न उनको मंच पर बैठाने के लिए कुर्सी दी गई। तो ये कैसा भारत माता का कार्यक्रम है? भेदभाव, मनमानी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। शासन के धन से आपने मूर्ति बनाई, आपके घर के पैसों से मूर्ति भारत माता की नहीं बनी, सरकारी खजाने से बनी है। सरकारी खजाना जनता का, नगर पालिका परिषद का जो कार्यालय है वो जनता का कार्यालय है। वहाँ जनता की काड़ी कमाई का टैक्स वहाँ भरा जाता है, और इससे आपने प्रतिमा का निर्माण कराया और आप परिषद में चुने हुए पार्षदों का अपमान कर रहे हो। इसलिए मैं मंच पर उन्होंने आने के लिए बोला, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे जब पहले ही समझ में आ गया कि प्रोटोकॉल का घोर अपमान किया, उल्लंघन किया और फिर सम्मान की बात हो ही नहीं रही है, तो फिर मैं क्या करूँगी मंच पर जाकर। इसलिए भारत माता की मैंने पूजा अर्चना में भाग लिया, प्रणाम किया, शुरुआत मैंने कार्यक्रम की कर दी, उसके बाद हम मैं जा रही।